मोस्ट मैन पैनिक करने लगते हैं एंड फिर उसे चेस करने लगते हैं। एंड यही चीज अगर तुम नहीं करते एंड वॉक अवे करना सीख जाते हो तो फिर उसके मन में डाउट क्रिएट करने होने लगता है एंड फिर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कुछ दिनों में ही करना स्टार्ट कर देती है। महीने तो छोड़ दो, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी कॉल करेगी, मैसेज करेगी या तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगी ताकि तुम उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। एंड उसके लिए बस वही चीज इंपॉर्टेंट होगी कि तुम उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, उसे और कोई चीज नहीं चाहिए होगी। तो आज हम इस 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जब तुम वॉक अवे करते हो तो उसके दिमाग में कौन से 3 फेज स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो शॉक में चली जाती है एंड फिर वो डाउट वाले फेज में चली जाती है एंड फिर वो सोचने लगती है कि क्या मैंने जो भी किया वो सही किया। एंड फिर जाके वो पैनिक के स्टेट में आ जाती है एंड फिर वो तुम्हारे पास आ जाती है, तुम्हारी बाहों में आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्रिएट कैसे होगी हम उसी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तुमने ये सीख लिया तो फिर तुम्हें कोई और चीज की जरूरत होगी ही नहीं एंड कोई भी वीडियो और देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड उससे पहले कि तुमने अगर अभी तक मेरा कोर्स चेकआउट नहीं किया कि कैसे तुम उस बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट तक ले जा पाओगे, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशन यूज करनी है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे डेट पे लेकर जाना है, कौन सी जगह पे लेकर जाना है, ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में डिटेल में 4.5 घंटे के कोर्स में बताई हुई है। तो तुमने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो एंड देखो कि क्या क्या चीजें तुम्हें मिल रही है। भाई मोस्ट मैन फेल, देखो मुझे वो चीज पता है, मुझे वो पेन पता है कि तुम्हें उसको टेक्स्ट करना पड़ रहा है, तुम्हारे फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है, तुम सारी चीज को फाइनली टाइप करके लिख देते हो, तुम अपना प्लान कैंसिल कर देते हो, कहीं बाहर जाने वाले होते हो वो भी चीज कैंसिल कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो बस तुम्हारी लाइफ में आ जाए एंड तुम सारे मैसेजेस को, सारी चीजों को वापस अपने ब्रेन में रिपीट करने लगते हो कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि आज वो मेरी लाइफ में नहीं आ रही, आज वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, ऐसी तो क्या गलती हो गई। फिर तुम सोच लेते हो कि अब तो मैं उसको अटेंशन दूंगा एंड उसको अपना टाइम दूंगा ताकि जाके वो मेरी लाइफ में आ जाए। पर यही चीज तुम गलती करते हो एंड तुम्हें वॉक अवे करना है। क्यों वॉक अवे करना है ये हम फेज बाय फेज स्टडी करेंगे। फेज 1 शॉक एंड डिनायल। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही तुम उसको मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दोगे, उसको कॉल नहीं करोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी नहीं दोगे, वीडियो कॉल नहीं करोगे, जब भी तुम ये सारी चीजें नहीं करोगे तो वो सबसे पहले तो शॉक हो जाएगी। दूसरों के सामने वो एडमिट नहीं करने वाली, ना ही वो तुम्हारे सामने एडमिट करेगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उससे पता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है एंड इसीलिए वो तुम्हें पहले मैसेज करेगी कि सब कुछ ठीक है, यू ओके। ये सारी चीजें वो देखने के लिए कोशिश कर रही है कि तुम फोल्ड कर दोगे या फिर अभी भी अपनी फ्रेम को होल्ड करोगे एंड वो चीज नहीं करोगे जो तुम्हें नहीं करनी है। वो देखना चाहती है तुमने जैसे अगर फ्राइडे को टेक्स्ट नहीं किया होगा, संडे को वो खुद टेक्स्ट करेगी तुम्हें, सब कुछ ठीक है ना, हे कैसे हो तुम, ऐसा कुछ तुम्हें मैसेज करेगी ताकि वो देखना चाहती है कि तुम कोई गेम तो प्ले नहीं कर रहे ना, तुम कोई साजिश तो नहीं रच रहे ना उसके खिलाफ। वो सारी चीजें देखना चाहती है एंड जब तुम फेज 1 में कंप्लीट हो जाओगे तब जाके वो फेज 2 में चली जाएगी। फेज 2 सेल्फ डाउट एंड रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि दिन बीतते जा रहे हैं एंड वो देख रही है कि अभी भी तुम साइलेंट हो, अभी भी तुम उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं है ना डिनायल के फेज से बाहर आ जा रही है एंड सेल्फ डाउट में चली जा रही है। क्या वही था क्या कि जो मुझे जिंदगी में चाहिए था, मैं उसको मिस क्यों कर रही हूं। एंड तुम देखते ही देखते वो ऐसी सिचुएशन में चली जा रही है कि वो तुम्हारा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही है, वो तुम्हारा इंस्टा प्रोफाइल देख रही है किसने तुम्हें लाइक किया, तुम्हारी प्रोफाइल पिक किसने सीन की, कौन कमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें वो देख रही है, एनालाइज कर रही है एंड वो सोचने लग रही है कि क्या मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए, क्या हो रहा है आखिरकार, ऐसी मैं क्यों फीलिंग अनुभव कर रही हूं, यह क्या हो रहा है। एंड बिलीव मी, तुम ये कोई भी चीज उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे सिर्फ एक मिरर दिखा रहे हो। जैसे वो तुम्हारी अभी तक रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी एंड वही सेम चीज तुम उसे अब रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, तो वो सोच में पड़ जाती है एंड कहीं ना कहीं वो सोचने लगती है कि क्या मैं उसको मैसेज करूं, क्या मैं उसको कॉल करूं, मुझे कर देना चाहिए यार, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। एंड एक चीज समझ लो कि इसमें वो तुम्हें मिस नहीं कर रही, वो तुम्हारे अटेंशन को मिस कर रही है। जो तुम उसको अपना अटेंशन ऐसे ही फ्री में फालतू में दिए जा रहे थे ना, वो उस अटेंशन के लिए क्रेव करने लग रही है अभी। फेज 3 रैशनलाइजेशन, रीबाउंड एंड रिग्रेट। अब वो अपने आप को रैशनलाइज करने लगेगी, पूरी स्टोरी को रीराइट करने लगेगी। वो ऐसा सोचने लगेगी कि अरे यार वो तो बहुत नीडी था, अरे मैं तो उसको वैसे भी इतना ज्यादा पसंद कर ही नहीं रही थी। एंड वो अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को
डिफेंड करेगी ताकि उसका ईगो प्रोटेक्टेड रहे। वो ऐसा कभी भी नहीं जताएगी कि वो रियली में तुम्हें मिस कर रही है। एंड इसके बाद क्या होगा ना कि वो रिबाउंड वाले स्टेज में चली जाएगी, वो किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करेगी, कोई और अच्छा बंदा ढूंढेगी, उसके साथ बाहर जाएगी, उसके साथ सेल्फी खिंचाएगी, उसके साथ सारी चीजें करेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इस फेज में उसको है ना धीरे धीरे रिग्रेट फील होने लगेगी, क्या मैंने वो पर्सन को खो दिया क्या, जो रियली में मेरे पीछे नहीं भागा? क्या मुझे वो पर्सन रियली में चाहिए था? क्या मैं उसको मिस करने लगी हूं? ये क्या रिग्रेट क्यों फील हो रही है मुझे? आखिरकार ये सारी चीजें क्यों फील कर रही हूं? मेरा हैप्पी जीवन है उसके साथ, अभी इस नए वाले बंदे के साथ, तो भी मुझे उस पर्सन की याद क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है एंड काश अभी भी मेरी लाइफ में वो होता तो मेरी लाइफ और ज्यादा अच्छा होती। ये सारी चीजें वो रिग्रेट फील करने लगती है तुम्हारे लिए। फिर आ जाता है द विनिंग मूव, व्हाट यू एक्चुअली डू। आखिरकार तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें डिग्निटी के साथ मूव ऑन करना है, वॉक अवे करना है, नो कोई ड्रामा, नथिंग लाइक दैट। तुम्हें एक साइलेंटली आगे बढ़ने की कोशिश करनी है अपनी लाइफ में। एंड स्टेप 2, तुम्हें अपने आप पे इंप्रूव करना है। जैसे ही वो देख रही है कि तुम अपने जीवन में प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हो, जैसे ही तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो एंड उसके बिना भी तुम्हारी लाइफ चलती जा रही है, तो वैसे ही वो देखने लगती है कि हाँ रियली में इस पर्सन में वैल्यू तो थी एंड कहीं ना कहीं मैं ही बेवकूफ थी जो मैं ये चीजें देख नहीं पाई। एंड स्टेप 3 में क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करेगी, या तुम्हें मैसेज करेगी, तुम्हें कॉल करेगी, तुम्हें डेट पे लिए ले जाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करेगी एंड बोलेगी कि मुझे वापस चाहिए तुम, ऐसा कुछ वो बोलने की कोशिश करेगी। तो उस टाइम में तुम्हें इमीडिएटली सेलिब्रेट नहीं करने लगना है, ओ वाओ फाइनली मेरी लाइफ में वो आ गई, ये वो ऐसी चीजें तुम्हें कुछ भी नहीं करनी है। तुम्हें सिंपली काम रहना है एंड वहां पे एक बाउंड्री सेट करनी है। तुम्हें उसको क्वेश्चंस पूछना है कि आखिरकार तुम क्यों गई थी, क्या हुआ था, क्या सिचुएशन हुई थी, एंड तुम्हें अपनी फ्रेम को स्ट्रांग उस टाइम पे भी रखना है एंड उसके बाद भी एक कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करना है एंड ऐसे ही झुकते नहीं रहना है। तुम्हें दिखाना है कि रियली में तुम एक अलग पर्सन बन गए हो एंड तब तुम अब उसके पीछे भागते नहीं रहोगे, ना ही उसको बार बार वैलिडेट करते रहोगे, ना ही उसको हर गलत चीज में प्रोवोक करोगे, उसको अटेंशन दोगे, ऐसा कुछ भी तुम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि रियली में तुम एक ऐसे मैन बन गए हो कि जो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर लेगा। तुम्हें ये सारी चीजें उसे शो करनी है एंड ऐसा पर्सन भी बनना है तुम्हें। कॉमन मिस्टेक्स, तुम 2 दिन बाद ही भीख नहीं मांगने लगोगे, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जा, प्लीज मेरी लाइफ में आ जा, प्लीज आ जा। ऐसी कोई भी चीज तुम नहीं करोगे, ना ही उसे डबल टेक्स्ट करोगे, ट्रिपल टेक्स्ट करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तुम सिंपली अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तुम उसे स्टॉक नहीं करोगे सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, उसके स्टेटस नहीं देखोगे, उसकी पोस्ट किसने लाइक की, क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टोरी में किसके साथ घूम रही है, सारी चीजें तुम नहीं देखोगे। एंड तुम उस मोमेंट पे उसके पीछे भागे नहीं चले जाओगे जब वो तुम्हें वापस बुला रही है, जब वो वापस तुम्हें कॉल कर रही है, उस टाइम पे तुम्हें उसके पीछे नहीं भागने लगना है। ये सारी चीजों को तुम्हें अवॉइड करना है। इमेजिन करो कि तुमने 1 हफ्ते तक उसको कुछ भी कॉल नहीं किया, कुछ भी मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ एंड फाइनली वो 1 हफ्ते बाद तुम्हें वापस मैसेज कर रही है एंड बोल रही है कि आई एम सॉरी। अब तुम उसे ये बोल रहे हो कि आई एम ग्लैड यू रिफ्लेक्टेड एंड व्हाट्स चेंज्ड। तब उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आखिरकार इस टाइम में ऐसी तो क्या सिचुएशन हुई एंड उसे लगा कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी एंड उसकी ही गलती थी। ऐसा तो उसने क्या रिफ्लेक्ट किया अपने आप में एंड फिर देखो कि वो कैसे देख रही है तुम्हें। वो रिफ्लेक्ट जब करती है ना अपने आप को कि हाँ मैंने गलती की है, तब वो चेंज होती है। एंड हमें यही चाहिए कि जब वो गलती कर रही है या कुछ ऐसा बिहेव कर रही है तो उसे पता चले कि एटलीस्ट उसने क्या गलती की है। हमें वो सारी चीजों को बढ़ावा नहीं देना है, हमें वो सारी चीजों को रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइफ हेल नहीं चाहिए तो फिर हमें खुद को ही वो चीज अच्छी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि ये सारी चीजों को तुम अच्छे से करना एंड जान जाना कि लड़की को खाली पीली का इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो तुम्हें वॉक अवे करना सीखना पड़ेगा। एंड रियली में ये सारी चीजें काम करती है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 सारी चीजें वो लड़की फील करेगी अगर तुम अच्छे से करोगे, अगर तुम रियली में अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे एंड तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि वो तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तो फिर सिनेरियो देखो कैसे चेंज होता है। लेकिन अगर तुम्हें फर्क पड़ेगा तो फिर कुछ नहीं चेंज होने वाला। तो बेटर है कि ये सारी चीजों को ध्यान रखना एंड इंप्लीमेंट करना। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला है। एंड अगर तुम्हें जानना है कि कैसे तुम उस लड़की को डेट पे ले जा सकते हो तो चेकआउट करो कोर्स, या अगर तुम्हें कोई समस्या आ रही है तुम्हें मेरा कॉल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से चेकआउट करो एंड
कॉल बुक करो। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।